Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Physics with Umar Farooq and PMC test number 25, 20 September 2021. डायमेंशन ऑफ वर्क क्या है सबको पता है, इसका यूनिट क्या है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या होगा ml स्क्वायर टी पावर -2 इज द यूनिट डायमेंशन ऑफ वर्क। अच्छा, पावर क्या होगा जब वर्क इतना है टाइम इतना है, सो P इज इक्वल टू W/T। W कितना है 500 डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 100 वाट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ नॉट पॉसिबल विद इन किस चीज़ में, अभी मुझे ऑप्शन मालूम नहीं है, किसी को ऑप्शन मालूम है वो कमेंट में बता दें, लेकिन मैं बताता हूँ कि जिसका क्या है एनर्जी जो है वो कितना है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, ठीक है। तो फिर क्या होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं होगा या ग्रेटर है। तो किसी को अगर ऑप्शन इस MCQ को मालूम है वो ज़रा मुझे कमेंट में बता रहे, मैं इनसे बताऊंगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ स्पेसिफिक एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स E.A। When electron move opposite to electric field, electric potential increase, decrease। अच्छा देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। ऑलरेडी मैं ये बता भी चुका हूँ। अब इलेक्ट्रॉन को मूव करते हैं जिस पे नेगेटिव चार्ज है टुवर्ड पॉजिटिव, ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा V डिक्रीज होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन अगर हम कहें कि इस नेगेटिव चार्ज की जगह अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो फिर क्या होगा, इसके लिए पोटेंशियल इंक्रीज होगा। एक के लिए इंक्रीज, दूसरे के लिए डिक्रीज। ये 4 केसेस बेटा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके 4 केसेस हैं, ठीक है, कि किन से केस में ये इंक्रीज होता है, कौन से केस में ये डिक्रीज होता है। और ये जो है ये ऑलरेडी मेरे ख्याल में टेस्ट नंबर 4 5 में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, वो काइंडली आप लोग देख लें, ठीक है। अच्छा, वर्क इज मैक्सिमम, वर्क किस चीज़ पे मैक्सिमम है 0 डिग्री पे, कि यहाँ पर 0 है, दोनों जब 0 हो, ठीक। W इज इक्वल टू एफ एस कॉज ऑफ 0 डिग्री, तो ये इससे आएगा मैक्सिमम। W इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 0 मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोनों जब 0 हो जाए तो वर्क भी क्या होगा 0 होगा, ठीक है। थिक वायर हैज़ अ, थिक वायर का मतलब जिसका एरिया जो है वो ज़्यादा हो। तो आपने पढ़ा है R इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जिसका एरिया ज़्यादा हो रेजिस्टेंस कम, जिसका एरिया कम हो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो इसमें क्या होगा लेस। यूनिट ऑफ एनर्जी जॉल कैलोरी किलोग्राम किलो जॉल आला फीवर, बार बार ये MCQs आते हैं बेटा, ठीक है ना। The cycle form in high fiber rectifier during plus phase, minus phase, full wave, none of above। plus ये फुल वेव है, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई डायोड वगैरह लगाए हैं तो रिजल्टेंट पे क्या देता है, इस तरह के एक वेव बनता है। पॉजिटिव वेव जो है वो कन्वर्ट करता है DC में, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इज मिनिमम सॉलिड लिक्विड गैस, कौन से में ये आपको आपके पास क्या है मिनिमम है। अब यहाँ पे देखें द करंट इन मैक्सिमम इन प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल या बोथ ऑफ यू। देखो अब ये डिपेंड करता है, अब यहाँ पे जब जनरली आए हैं तो जनरली हम टेक करेंगे प्राइमरी को, लेकिन अगर स्टेप अप आ जाए, ज़रा गौर से देखें, स्टेप अप आ जाए तो प्राइमरी में क्या होगा ज़्यादा होगा, सेकेंडरी में कम होगा। स्टेप डाउन आ जाए तो प्राइमरी में कम होगा और सेकेंडरी में ज़्यादा होगा। ये दो बातें अपने साथ याद रखें। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है जनरली आ जाए तो जनरली क्या होगा प्राइमरी होगा, प्राइमरी में ज़्यादा होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ लेज़र लाइट इज़ ग्रेटर देन और लेस लोअर देन। लोअर क्यों है, क्योंकि इसका रेंज है 180 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर। इसमें कुछ ख़ास है जो हीलियम है या आर्गन का है। मेरे ख्याल में आर्गन का 5 से लेकर 600 नैनोमीटर है, लेकिन मेजॉरिटी जो लेज़र लाइट है वो इस रेंज में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोअर को टिक करेंगे। टाइम पीरियड इतना है, फ्रिक्वेंसी कितना होगा, सो टी एफ इज़ इक्वल टू 1/t इज़ इक्वल टू 1/5। ठीक है, मालूम करें खुद। नेक्स्ट क्या है, एनर्जी पैकेट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। बाकी ऑप्शन पता नहीं है। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड इज सन एज 12 आवर में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। ठीक है, करंट मैक्सिमम इनसाइड द सोलेनोइड। इनसाइड द सोलेनोइड क्या होगा, करंट मैक्सिमम होगा। व्हेन अ मैग्नेट इज कट इन द मिडल देन इट विल बी डाइपोल। अगर मैग्नेट को हम कट भी करें, ये एक मेटल है जहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल है, मैंने यहाँ पर कट कर दिया। ठीक है, ये एक बन गया, ये दूसरा, तो यहाँ पे अलग नॉर्थ साउथ होगा, यहाँ पे अलग नॉर्थ साउथ होगा, तो डाइपोल होगा। कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते बेटा, तो ये अपने साथ याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क दैट इज इक्वल टू, तो +2/3 -1/3 -1/3, इससे आ गया 0। न्यूट्रॉन के बारे में कहता है। ठीक है, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, तो C इज इक्वल टू C1 C2 C3 अप टू S1। यह हम लिखते हैं समीशन ऑफ CI 1 से शुरू हो गया, इन पे ख़त्म हो गया। ठीक है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM ऑफ टाइम पीरियड T, फाइंड द व्हाट टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन टू द हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। ये भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके लिए फार्मूला क्या लिखना है, x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी। एक्स कितना है, x नॉट डिवाइड बाई 2 है। ठीक है, x नॉट, ठीक है, साइन ओमेगा टी, x नॉट के ख़त्म। ठीक है, ओमेगा टी बराबर हो गया साइन ऑफ इनवर्स 1/2। 1/2 कौन से पे है, 60 पे है या 30 पे है, तो ये 30 डिग्री पे है ओमेगा टी। अब मैंने बताया है कि रेडियन और डिग्री के दरमियान रिलेशन, तो 1 डिग्री बराबर है किस चीज़ की, 2 पाई डिवाइड बाई 360 रेडियन के बराबर है। अब कितने डिग्री है, 30 है, तो यहाँ पर भी 2 पाई डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 30 हम करें, ये हो जाएगा इस तरह। 3 2 ज़ार 6, 6 1 ज़ार 6, 6 ज़ार 36, मतलब पाई बाई 6 आ गया। ठीक है, तो ओमेगा टी क्या है, पाई डिवाइड बाई 6 है। ओमेगा किस चीज़ के बराबर, 2 पाई डिवाइड बाई टी मल्टीप्लाई बाई टी, पाई डिवाइड बाई 6, पाई के साथ ख़त्म हो गया, और यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, t इज इक्वल टू टी डिवाइड बाई 12 ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, t यहाँ पे आ जाएगा और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो स्मॉल t बराबर होगा t डिवाइड बाई 12 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कुछ MCQs है। PMC टेस्ट नंबर 25, मतलब 20 सितंबर के। ठीक है, अगर इसके अलावा भी किसी को जो MCQs आए हैं टेस्ट में और मैंने डिस्कस नहीं किए, वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दें। ठीक है, अगर कमेंट में नहीं बता सकते तो ये जो है असिस्टेंट का नंबर है मेरा। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग सेंड क्या करें, मैं इंशाल्लाह डिस्कस ही करूँगा आप लोगों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।